जो कि आज हमारे मेहमान भी हैं। तो मैं मॉडल टाउन विधानसभा में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे मार्गदर्शक गुरु श्री कुंवर चरण सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं। इनके साथ हम लगातार काम करके सीख भी रहे हैं। मुगल जी हैं, सर हैं, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, जैन साहब हैं और हमारे समस्त कार्यकर्ता। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस में किस दौर में सबसे मजबूत कार्यकर्ता होते थे? इंदिरा गांधी जी के जमाने में होते थे? जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में होते थे? जी उनके जमाने में नहीं होते थे। जब केंद्र में सरकार होती थी, राज्य में सरकार होती थी, तब कोई मजबूत कार्यकर्ता नहीं होता था। आज के दौर में सबसे मजबूत कार्यकर्ता है कांग्रेस का। तो राज्य में भी सरकार नहीं है, केंद्र में भी सरकार नहीं है, सबसे मजबूत कार्यकर्ता कोई है कांग्रेस का सच्चा सिपाही है जो आज मंच यहाँ बैठे हुए हैं। संख्या भले ही कम हो गई है, संख्या भले ही कम हो गई है, लेकिन सबसे मजबूत कार्यकर्ता कांग्रेस का इस दौर में है। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ हमारे बहुत सारे हैं। बाकी जो मीटिंग का प्रपेक्ष है, मीटिंग का जो उद्देश्य रखा गया है कि मीटिंग में कैंडिडेट कौन होना चाहिए, इसलिए रखा गया है संगठन मजबूत। अच्छा, संगठन को मजबूत करने के लिए देखिए जी, सब लोगों को जमीन पे निकलना पड़ेगा। राहुल जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी की पोस्ट देखता हूँ और श्री राहुल गांधी जी की पोस्ट देखता हूँ। उसी प्रकार अगर हमने उनका 10% भी रोज 2 लोगों से मिलना भी शुरू कर दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 2 परिवारों में उनकी समस्याओं को सुनना शुरू कर दिया, तो इससे भी कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। क्योंकि हम समस्याओं को सॉल्व नहीं भी कर सकते तो लोगों की सुन तो सकते हैं। संगठन तो देखिए एक परिवार बनाना पड़ेगा। परिवार कैसे बनता है? सुख दुख में एक दूसरे से पूछना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, लगातार कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर लगातार हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाते हैं। आप किसी के पास बैठिए, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करिए। उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर हम और हमारा संगठन किसी भी तरीके से उसकी मदद कर सकता है तो मदद करिए। ये हो सकता है सर, है ना? उसकी मदद करिए, उसके साथ खड़े होइए। और आज के जो शहरों की जिंदगी है, गाँव की जिंदगी तो थोड़ी डिफरेंट है। गाँव के सारे लोग एक इक्वलिटी होती है, लेकिन शहर में हर आदमी अकेला है। जो अकेलापन है लोगों का, उसको दूर कर सकते हैं, लोगों के साथ मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं उनकी समस्याओं में। कई बार नौकरियां चली जाती है, लोगों की लाइफ स्टाइल मतलब जीना भी मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर हम लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं। हमारे किसी जान पहचान से उसको जॉब मिल रही है, किसी का कोई बिजनेस हो सकता है, कोई कुछ काम कर रहा है, उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमारे सलामत भाई साइबर कैफे चलाते हैं, तो मैं सभी लोगों को रेफर करूंगा कि साइबर कैफे से संबंधित आपके पास अगर कोई काम आता है तो सलामत जी को रिकमेंड करिए। इससे हमारे भाई के पास काम बढ़ेगा, हमारे नेटवर्क में लोगों को आने से काम बढ़ेगा। तो तभी तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और सच्चे मन से जुड़िए, जिसके साथ जुड़िए सच्चे मन से जुड़िए, जिसके खिलाफ रहिए सच्चे मन से रहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ।